हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। स्वास्तिका कैशल लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन, क्योंकि लास्ट डे है गाइस, तो जानेंगे कैसा सब्सक्रिप्शन हुआ, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करें। आईपीओ 21 जुलाई ओपन हुआ था और 23 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 65 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है। 14 करोड़ का इशू साइज, 21,64,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। हॉरिजन फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स मार्केट मेकर है। फिक्स प्राइस आईपीओ बीएससी एसएमई मतलब बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 24 जुलाई का। 25 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 28 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4000 शेयर्स में 2,60,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3,90,000 का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9,10,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10,40,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, एचएनआई रिटेल में आप जितना भी अप्लाई कीजिएगा, आपको ओनली 2 ही लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई की बात करें, अगर आईपीओ में 40 टाइम एप्लीकेशन सबमिट होता है, तो चाहे आप 3 लॉट अप्लाई कर, चाहे 4 लॉट, 5 लॉट, 6 लॉट, जितना भी आप 7 लॉट भी अप्लाई कीजिएगा ना, तो आपको ओनली 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। ओनली 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। बिग एच वो भी लक बाई चांस। अब बिग एचएनआई की बात करें, तो गाइस देखिए, इसमें अगर आप ज्यादा अलॉटमेंट चाहते हैं, देखिए स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट ही लॉट होगा। अगर 40 टाइम्स एप्लीकेशन देखने को मिलता है, तो इसलिए गाइस आप ज्यादा लॉट चाहते हैं तो आप बिग एचएनआई में कंसीडर कर सकते हो, जो कि मिनिमम 8 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। और इस आईपीओ में बिग एचएनआई में अगर 50 टाइम का एप्लीकेशन सबमिट होता है, तो चाहे आप 8 लॉट अप्लाई करें, 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट, जितना भी अप्लाई कीजिएगा, आपको अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट ही किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लॉट भी अलॉटमेंट नहीं होगा। अगर हम बात करें जीएमपी इसके प्रोमोटर होल्डिंग का, 100% प्री इश्यू, पोस्ट इश्यू 73.5% को होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया एचएनआई और रिटेल को सिर्फ ऑफर दिया गया 47.4% ईच ऑफर दी गई है। अब अगर हम इसके जीएम सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो कंपनी में सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, तो एचएनआई से 1.25 टाइम फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 10 लाख शेयर्स का ऑफर था, 12 लाख शेयर्स का बीट किया, 8.3 करोड़ का। रिटेल में 4.5 टाइम 10 लाख शेयर्स का ऑफर था, 46 लाख शेयर्स का बीट किया, 30 करोड़ का। देखिए, एचएनआई से फुली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन रिटेल में गाइस ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। ये रिटेल में ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है ओवर 4.5 टाइम का, जिसके कारण टोटल सब्सक्राइब 2.9 टाइम का, 59 लाख शेयर्स का बीट किया, 38 करोड़ का, 1270 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। डे बाय डे की बात करें, तो डे 1 में एचएनआई में सब्सक्राइब था फुल्ली, लेकिन डे 2 में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखा, कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। लेकिन रिटेल में डे 1 में जितना था उसका 2 टाइम्स डे 2 में इंक्रीज किया, जो कि टोटल हुआ डे 1 में 1.62 टाइम का, डे 2 में 2.9 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जो कि गाइस ठीक ठाक देखने को मिला। डे 2 में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखा, जिस तरह से डे 1 में हुआ उस तरह से डे 2 में नहीं हुआ। हाँ, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, डे 3 लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, कि इसलिए कि ताकि देखना चाहते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेते हैं। इसके परफॉर्मेंस देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है आईपीओ, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेते हैं। इसलिए गाइस डे 1 डे 2 में कोई खास सब्सक्राइब नहीं होता है। जो भी सब्सक्रिप्शन होता है डे 3 में, फाइनल सब्सक्राइब जो भी होता है डे 3 में ही किया जाता है, लास्ट डे में। अगर हम जीएमपी की बात करें, तो कंपनी का जीएमपी अगर देखा जाए, तो इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए, तो लगभग 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा, मतलब कंपनी बिल्कुल भी लिस्टिंग होने के चांसेस नहीं है। अब अगर हम इसके बिजनेस की बात करें, तो कंपनी का जो बिजनेस है अगर देखा जाए, तो 1996 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि एल्यूमिनियम कास्टिंग का बिजनेस करता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्राइमरीली ऑपरेट कर रही है। फोकस कर रहा है हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम कास्टिंग्स का प्रोड्यूस करने में, प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे सैंड, ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के थ्रू। और कंपनी का अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कंपनी स्पेशलाइज है सैंड कास्टिंग में, कॉम्प्लेक्स डिजाइन के लिए अप टू 250 केजी और ग्रेविटी कास्टिंग के लिए अप टू 80 केजी, और जो कि प्रिसाइज हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स, जो कि एक्सीलेंट सरफेस फिनिश एंड एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करती है। कंपनी जो है ना, ये इन हाउस हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी है, जिससे सुपीरियर क्वालिटी इंश्योर कर रहा है, एफिशिएंसी इंश्योर कर रहा है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंश्योर कर रहा है, प्रिसाइज कंट्रोल के साथ ओवर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और डायमेंशनल स्टेबिलिटी के लिए के साथ जो से प्रोवाइड करता है। और प्रोडक्ट्स में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड ट्रांसमिशन, रेलवेज एंड डीजल इंजन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, ग्लोबल रिच, कमिटमेंट है क्वालिटी से रिलेटेड, लीडरशिप एक्सपर्टाइज, सस्टेनेबिलिटी फोकस कर रही है। वही अगर हम इसके देखिए, कंपनी का जो बिजनेस ओवरऑल है ना, तो ये ये लीड कर रहा है, एल्यूमिनियम कास्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर रही है। ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है
लेकिन इसके फिनेंशियल की बात करें तो 25 में एसेट 30.8 करोड़ का, नेट वर्थ है 10.7 करोड़ का, रिजर्व से 4.6 करोड़ का, डेट है 9 करोड़ का। कंपनी का यहाँ पे देखिए तो अच्छी खासी ग्रोथ हुआ, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें, हाँ रिजर्व जो है कंपनी का थोड़ा डाउन हुआ 25 में। अब यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें, 23 में 24.4 करोड़ का रेवेन्यू, 58 लाख का प्रॉफिट, 24 में 23.3 करोड़ का रेवेन्यू, 65 लाख का प्रॉफिट, 25 में 30.3 करोड़ का रेवेन्यू, 2.6 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो कोई गाइस कंपनी का टॉप है इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 24 में डाउनफॉल देखने को मिला और 23-24 के बॉटम एंड प्रॉफिट में एज इट इज सेम देखने को मिल रहा है, स्टैटिक परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ बॉटम लाइन में। और ये सडन बूस्ट जो है ना, ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, प्लस प्राइस बैंड जो है एग्रेसिव रखा गया, मतलब बहुत ही हैवी प्राइस रखी गई है। ROE अगर बात करेंगे 28.2%, ROC 32.7%, डेट इक्विटी 0.85 टाइम, RONW 24.7%, PAT मार्जिन 8.9%, EBITDA मार्जिन 15.3%, प्राइस टू बुक 3.6 टाइम, पी रेशियो 14.8 टाइम का देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे, इसमें है जैसे इन हाउस एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कि मल्टीपल एंड यूजर इंडस्ट्रीज को केटर कर रहा है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल एंड रेलवेज को, डाइवर्सिफाइड कास्टिंग एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है जो कि फोकस फॉलो कर रहा है क्वालिटी कॉम्प्लायंस और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को, रेप्यूटेड क्लाइंट बेस है डोमेस्टिकली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली, और प्रोमोटर्स का एक्सपर्टाइज है एल्यूमिनियम कास्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो एक बहुत अच्छी एडवांटेज कंपनी को मिल रही है गाइस। अब अगर हम बात करें, सॉरी ये स्ट्रेंथ है, लेकिन कुछ रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 कंट्रीब्यूटिंग कर रहा है लगभग टोटल रेवेन्यू को 80%, जो कि कोई भी लॉस होता है तो कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है फाइनेंशियल पोजीशन को। सिंगल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि हाई एक्सपोजर है लोकलाइज डिस्ट्रप्शन के कारण, और प्लस प्रोमोटर्स पर जो है सो रिलायंस है कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन के लिए, क्योंकि इसके पास अभी कोई भी डेडिकेटेड मार्केटिंग टीम नहीं है, इसका एब्सेंस है, कमी है। और ये एक बहुत बड़ा कंसंट्रेट है कि कंपनी का इसका मार्केटिंग टीम नहीं है, जिसके कारण प्रोमोटर पर लोड बहुत ज्यादा पड़ रही है। डिपेंडेंस है फ्यू की रॉ मटेरियल सप्लायर्स पर, पास्ट में इश्यूज भी देखने को मिल चुका है स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस में, और ये रिस्की देखने को मिल सकता है गाइस। मतलब कि ओवरऑल कंपनी थोड़ा रिस्की आईपीओ है। शेड और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए और प्लांट और मशीनरी के एक्विजिशन के लिए कंपनी कैपेक्स करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया। तो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्की आईपीओ का स्मॉल इक्विटी आईपीओ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है मेन बोर्ड में माइग्रेशन लंबा टाइम ले सकता है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप इस आईपीओ को इग्नोर कीजिएगा, बहुत रिस्की आईपीओ। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप इसको इग्नोर कीजिए तो बेटर रहेगा, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,